दोस्तों आप सभी को राम राम। बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं जो आपको पता है ट्रम्प की तरफ से आ रही है और ये चीज देखिएगा इस पर्टिकुलर मार्केट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। डिले होती है तब भी इंपॉर्टेंट है, अगर कंटिन्यू होती है रिजल्ट ओरिएंटेड होती है तो भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसराइल भी यहाँ पे एक्टिव है। इसराइल एक ऐसा सपोर्टर है इस पर्टिकुलर देखिएगा वॉर में ट्रम्प का, जिसके कारण युद्ध को कितना भी ज्यादा खींचा जा सकता है अगर ट्रम्प कंटिन्यू इसराइल की फंडिंग करते रहे। तो ये चीज बहुत ही इंटरेस्टिंग आपको देखने को मिल रही है कि यहाँ पे ट्रम्प ने बताया है कि इसराइल और लेबनान की जो वार्तालाप है वो आपको कंटिन्यू होते हुए देखने को मिलेगी। मतलब इसराइल और लेबनान, लेबनान जो कि विंग है एक तरीके से आप कह सकते हो ईरान का, और उसी पे सबसे ज्यादा अटैक अभी तक चल रहे हैं। अगर यहां से कोई फाइनल आउटकम आ जाता है, लेबनान को कोई भी रियायत दी जाती है, तो समझ लीजिए ये ईरान के लिए बहुत ही ज्यादा देखिएगा फेवर वाली बात होगी और ईरान इससे बहुत रिस्पेक्टेड फील करेगा कि उसने लेबनान को बचा लिया। तो बेसिकली क्या होने वाला है पूरी डिटेल देते हैं इस पर्टिकुलर वीडियो के अंत तक, बने रहिएगा। तो एक एक करके बताएंगे कि एक्चुअल में क्या बताया गया है, क्या हो सकता है, आउटकम आपको दोनों सोच के चलेंगे। क्योंकि जब मीटिंग होती है और 20 साल बाद, अगर 10 साल बाद कोई वार्तालाप हो रही है, अगर आप देखेंगे यहाँ पे जो पर्टिकुलर लेबनान और इसराइल एक साथ बैठेगा, उसमें देखिएगा जो अंतराल है वो आपको 15 से 20 साल का है। अब आप समझ लो कि कितनी बड़ी बात होगी। मतलब लेबनान और इसराइल इतने सालों से आमने सामने नहीं बैठे और आज वो बैठ रहे हैं। वो पर्टिकुलर आपको पता है हिजबुल्लाह का गढ़ माना जाता है, हुतीस का गढ़ माना जाता है। एक तरीके से आप कह सकते हो कि ईरान ने लेबनान को पूरी तरीके से फंडेड किया है इसराइल को देखेगा क्रैक करने के लिए। इसराइल के पर्टिकुलर देखेगा हर टाइम देखेगा परेशान करने के लिए लेबनान को उन्होंने क्रिएट करा है। तो ऐसे में ट्रम्प ने बताया है कि इसराइल और लेबनान का जो टॉक है वो आज रात शुरू हो सकता है। तो आज रात शुरू होगा तो तुरंत तो नहीं हो जाता, ये चीज 2 मिनट की तो है नहीं, इट विल टेक टाइम। हर चीज टेक टाइम लेती है। मान लीजिए 3 बजे भी आउटकम आ सकता है, सुबह 6 बजे भी आ सकता है, 8 बजे भी आ सकता है, इट डिपेंड्स। लेकिन ये पर्टिकुलर वार्तालाप की क्यों जा रही है ये जानना बहुत जरूरी है आपके लिए कि एक्चुअल में फिगर आउट क्यों किया जा रहा है, ये टॉक 15-20 साल के बाद क्यों की जा रही है। क्योंकि ईरान ये चाहता है, वन ऑफ द डिमांड है ईरान की कि अगर आपको युद्ध को खत्म करना है तो लॉन्ग टर्म तक पॉज होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि आप इधर से लड़ते रहो या उधर से लड़ते रहो, मेरे दोस्तों से लड़ते रहो। क्योंकि हमास को भी फंडिंग देखिएगा ईरान से ही जाती है। तो आप समझ सकते हो कि वो एक लॉन्ग टर्म देखिएगा यहाँ पे एग्रेशन को स्टॉप करना चाहता है ईरान। इसलिए वो चाहता है कि आप ईरान और यूएस की तो वार्तालाप हुई, लेकिन लेबनान और इसराइल की पहले वार्तालाप हो ताकि उनके बीच में निगोशिएशन से उस पर्टिकुलर वॉर को रोका जाए। तो ये चीज देखिएगा बहुत बड़ा इंपैक्ट क्रिएट करेगी मार्केट पे, क्योंकि आपको पता है कि ऑलरेडी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर काफी बड़ी डिमांड चल रही है यूएस ईरान के बीच में। वो मीटिंग अभी भी पेंडिंग है और ऐसे में ये पर्टिकुलर जो मीटिंग है जो टेंशन बढ़ा रही है, जहां पे कंटिन्यू हमले भी कर रहा है इसराइल ईरान पे, कंटिन्यू हमले भी कर रहा है, मिलिट्री प्रेशर भी बना रहा है। इवन देखिएगा ऑन ग्राउंड भी बहुत बड़ी बात नहीं है, ऑन ग्राउंड भी देखिएगा अगर वो एस्केलेट कर दे तो आपको पता है कि वंस अगेन स्टेपिंग अप एज एन मीडिएटर, पाकिस्तान यहाँ पे मीडिएटर है। पाकिस्तान आर्मी चीफ देखिएगा मुनीर अराइव्ड इन तेहरान, वो कंटिन्यू देखिएगा वॉशिंगटन और देखिएगा तेहरान के बीच में लगातार वो वार्तालाप करा रहे हैं लगातार। इवन एज इरानियन ऑफिशियल कंफर्म सेवरल मैसेजेस हैव बीन एक्सचेंज बिटवीन द देखिएगा यहाँ पे अगर आप देखेंगे थ्रू द पाकिस्तान सिंस द लास्ट राउंड, यानी कि लास्ट राउंड ऑफ जो टॉक हुआ है उसके बाद जो मैसेजेस दिए जा रहे हैं वो पाकिस्तान ईरान को दे रहा है, ईरान से पाकिस्तान जा रहा है, पाकिस्तान से अमेरिका, अमेरिका पाकिस्तान को दे रहा है, पाकिस्तान से ईरान, इस तरीके से एक्सचेंज हो रहा है यहाँ पे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये पर्टिकुलर जो अभी तक एक पर्टिकुलर विंग है एक तरीके से ईरान की, वो लगातार जो हमले हो रहे हैं और घातक हमले किए जा रहे हैं, इसको कैसे हॉल्ट किया जाए। तो इसके लिए देखिएगा आज वार्तालाप होनी है। इसके लिए आज लेबनान की इसराइल के साथ मीटिंग होनी होती है और अगर मीटिंग पॉजिटिव आउटकम लेके आती है तो स्टॉक मार्केट पे अच्छा असर पड़ेगा। और आपको पता है कि स्टॉक मार्केट इस पर रिएक्ट करेंगे क्योंकि इजरायली सबसे एक्टिव पार्टिसिपेटर है अगर आप कहेंगे इस पर्टिकुलर वॉर में। एक्चुअल में ये वॉर ही इजराइल का है, लेकिन यहाँ पे
वो यूएस उसका समर्थन कर रहा है। तो इज़राइल अगर लेबनान के साथ न्यूट्रल हो जाता है तो ईरान के साथ न्यूट्रल होना कोई बड़ी बात नहीं होगी। तो ये बहुत ही बड़ा आउटकम होगा, बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। इसका आउटकम कल मार्केट पे इम्पैक्ट करेगा। राम राम।